अब बैंगन की फसल तो भाई हमने काट दी। अब हम काट रहे हैं यहाँ पर इसकी इनके बालों की फसल। हमने यहाँ पर चने सेके तो यहाँ पर चनों की ऐसे ही इसी कारण की वजह से हमारे खेत में पूरे में आग लग गई। मतलब पूरी की पूरी फसल जलकर राख हो गई। जो पूरे खेत थे, जो गेहूं की खेत थी, पूरी गेहूं की फसल थी पूरी, यहाँ से ये देखो सारी की सारी पूरी जल के ख़त्म हो चुकी है। कम से कम बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है यहाँ पर इस बार का। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया कि आज हमारे साथ कितना लॉस हुआ है। मतलब फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि पूछो मत। तो मैं तो क्या ना अभी इधर घर पे थी और ये लोग काट रहे थे यहाँ पर बैंगन। मैं इनको उधर ढूंढ रही थी, पता नहीं ये इनको काट रहे थे। और मैं तो सोच रही थी कि अपन वहाँ चलेंगे ना कोटा, तो यहाँ से है ना बैंगन लेके चलेंगे। पर मम्मी ने तो पूरे बैंगन की फसल यहाँ से कटवा दी। और ये हमें इस वजह से काट रही थी कि हमें है ना लहसुन जो खेत का है वो यहाँ पर इकट्ठा करना है। तो हम इस चक्कर में इधर है ना पूरी की पूरी इसको खाली करेंगे। ओनली सिर्फ ये बैंगन बैंगन हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये मम्मी उधर खड़ी है और ये पता है काट किस से रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है। और मुझे यहाँ पर ये लगा है, ये देखो ट्विंस ट्विंस दो दो जुड़वा मुझे यहाँ पर बैंगन मिले हैं। ऐसे मुझे सब्जी मंडी जाती हूँ तो बहुत सी जगह मुझे वहाँ पर भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमने है ना पूरे के पूरे बैंगन काट दिए। उधर के एक दो पेड़ हमने छोड़े थे कि कुछ बैंगन आ जाएंगे तो खा लेंगे। और ये बच्चे भी लग रहे थे बैंगन तोड़ने में, पता नहीं इनको क्या मजा आ रहा है। मेरे से तो टूटे नहीं, पर मेरे ने एक तोड़ा है उसमें मेरे तो कांटे चुभ गए हाथ में, अभी तक उंगली में दर्द हो रहा है। और ये देखो हमने ना इतना सारा, मतलब इतने से बैंगन में इतना सारा भगोना भर लिया। अगर हम इसको मार्केट में खरीदते जाएंगे ना कम से कम 100-150 रुपए के बैंगन है गए थे। ये देखो पूरे की पूरे। और इन्होंने पता नहीं ये एक बैंगन, ये कुछ भी काम का नहीं है। ये मम्मी बोल रही थी इसका बीज का रखेंगे, पता नहीं कौन से दारू के पैक से इसको है ना कांटे को छील रहे हैं। कौन चूतिया बे? दोनों के दोनों देखो एक दूसरे को गाली निकालने में लग रहे हैं। चूतिया है तू, चूतिया है। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या क्या गाली आती है। और हम लोगों ने पता है ये वाली जगह इसलिए खाली की थी क्योंकि लहसुन को हमें यहाँ रखना है, वो भी गीला है। गैस हमारे इधर है ना क्या एक दो गांव, मतलब इधर कोई आसपास का गांव है तो वहाँ पर है ना ऐसे ही चोरी हो गई। चोरी करने वाला है ना उसको, जो खेत का वो है मालिक, उसको भी मार गए और चोरी भी करके ले गए। तो उस डर की वजह से वहाँ कोई फसल चोरी हो जाए तो हम गीला है ऐसे यहाँ पर निकाल के लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले ऐसे मार के चले गए। और यहाँ वहाँ है ना हमारे खेत में मम्मी पापा सोते हैं तो थोड़ा डर रहता है, तो फिर हमने यहाँ पर भी रख देंगे। और ये देखो अब हमारे बैंगन की फसल तो यहाँ पर कट के रेडी हो गई भाई। और अब इन्हें इनके बालों की फसल को काटने में लगे दोनों के दोनों। और ये तो बैंगन से खेलने लग गए भाई। तो ये वेस्ट बैंगन है, इसमें है ना ये निकलेंगे बीज, इसलिए हम इनको काम में नहीं लेंगे तो ये करने में लगेंगे। और ये देखो हमने यहाँ पर है ना इतने सारे बैंगन इसमें तोड़ के इकट्ठे कर लिए, क्योंकि ये जो हमने पहले ना इसमें तोड़े थे ना थोड़े बहुत बड़े भी हैं जिसमें बीज भी निकलेंगे, कुछ काम भी नहीं आएंगे। और इतने सारे यहाँ से यहाँ तक के ऐसे पेड़ लगे हुए थे तो इनको काट दिया। पहले मैंने ये इतना सा पतीला लेके आई थी, मम्मी ने बोला इससे कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारे बैंगन निकलेंगे। फिर मैं जाके ये बड़ा वाला भगोना लेके आई तो इसको मैं ऐसे रखूंगी, बहुत सारे बैंगन हो गए यार। तो इतनी की सब्जी नहीं बनाएंगे, थोड़े बहुत हम ले जाएंगे। अब मैं तो इसको लेके जा रही हूँ यार, उठ भी नहीं रहा है। मेरे एक हाथ में फ़ोन है। गाइस हमारे ना इधर खेतों में आग लग गई थी, क्योंकि हम लोग तो उधर के इधर थे, यहाँ पर बैंगन काटने में लगे। किसी ने बोला कि खेत में आग लग गई, आग लग गई। और आग है ना, मतलब जो यहाँ पर काम करने वाले थे उनके बच्चों की वजह से यहाँ पर आग लगी। शुक्र था भगवान का कि उस टाइम पे ने ये फसल खड़ी नहीं थी। यहाँ पर गले थे इस तरीके की, ये देखो ये गले दिख रहे होंगे ना, अब खेती राख दिख रही होगी यहाँ पर इकट्ठी पूरी, तो उसी में यहाँ पर आग लगी थी। और लाइट भी फटाफट से, पहले लाइट नहीं आ रही थी, जल्दी से लाइट वालों को बोलते लाइट आते ही ये मोटर चलाई तो उससे थोड़ी आग कंट्रोल होगा। अगर खड़ी फसल रहती तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती। बेचारे गांव वाले भी सारे भाग के आ गए। मतलब बहुत दुख है यार, मतलब कैसे ऐसे होते। देखिए किसानों की हालत, आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत कुछ नहीं होता, इस तरीके की हालत होती है किसानों की जब उनकी मेहनत, कमाई की मेहनत पे पानी फिर जाए। फिर हम लोग है ना उधर से इधर वाले खेत पे आ गए थे, क्योंकि उधर का तो हो गया था काम, मतलब आग बुझा दी थी सबने। फिर तो उधर से और तो कुछ भी नहीं था, काम करने वाले थे इसे, क्योंकि कल उनको भी निकलवाना था गेहूं को। तो फिर हम इधर आ गए थे। हमारे इधर है ना मम्मी ने बोला कि थोड़े से यहाँ पर हमने चने छोड़े थे तो उनको काट लेंगे, बाकी चनों को। यहाँ पर ये पूरा खेत दिख रहा है ना, ये तो सारे है ना पूरे चने काट लिए।
मम्मी ने बोला कि हम मेरे बच्चे खाएंगे उधर से आएंगे तो फिर हमारे लिए रखे थे ऐसे ही, मतलब थोड़े गीले भी थे तो हमारे लिए छोड़ दिए थे। और ये देखो चनों का भूसा, ये ना गाइस ये मतलब घोड़ी होती है ना जो उसका फेवरेट भोजन होता है, ये फेवरेट भूसा होता है उसका खाने का, क्योंकि घोड़ी शायद इसी को खाती है, खट्टा मीठा लगता होगा ना इस वजह से। मेरे को तो चने का वो भी खट्टा मीठा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। ओए ए, ए, मम्मी ए, ओए मम्मी एक आवानी छे ने पल जाओ कोई एक ही फार्म बढ़िया सु आ जा ताकि टापरी में जा अरे मत मां केचियो मां का खेत में मत उठी रे भैया ई पूछड़ी मत लाओ गेंडू कहीं को ई बेजो फोड़ दूं चक्कर मत पड़ जे। हां आरी मत पर सचे फोड़ भी देवा ज्यादा इतरारी हो तो ज्यादा खा हाँ लागो लागो जाओ उठी लागो ये कुत्ता यार इतना भौंक रहा था और ये बुला रहे थे कि आजा आजा, मैंने सोचा भाई इसको वापस बुला रहे ये तो, पर इनको बुला रहे ये इधर ही ना सरसों के वो खेत में वो जो होते हैं ना सरसों के सूखे पेड़ वो लेके आ रहे हैं। और हमने यहाँ पर इस तरीके की जो हरे हरे चने हैं ना पूरे इनमें जलाने, और ये कैसे ऐसे तोड़ते हैं कि यार यही है ना, अभी यही जलाएंगे हम खेत के चनों को सारों को। हम इतने सारे जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेरे को है ना मतलब कच्चे खाने ज़्यादा पसंद है, ये सीखी हुई इससे बेटर मेरे को कच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके है ना जो खार होता है ना खार, उसमें उंगली होते ही ऐसे लगती खट्टी मीठी, जैसे नमक नींबू, और नींबू में जैसे नमक लगा दिया ना ऐसा लगता है, टेस्ट इनका बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे करती रहती हूँ, ऐसे जलाते हैं खेतों में चने। और इसी कारण की वजह से हमारे उधर खेत में आग लग गई थी, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे ना तो उन्होंने ऐसे कुछ किया था, कोई बोल रहे थे कि वो गेहूं को सेकते हैं ना उसको देंगी बोलते हैं कि वो सेक रहे थे, तो उस वजह से कि वो आग लगी है, पता नहीं कोई चने सेक रहे थे। अब बच्चे छोटे थे और उनके मम्मी पापा काम कर रहे थे खेत में, उनको क्या पता है कि बच्चे ऐसे करेंगे, तो उन्होंने वो माचिस की तिल्ली उधर फेंक दी कि पता नहीं क्या फेंका, और उस चक्कर में ना उनके आग लग गई। वो ये भले, और ये देखो स्टंट करने में लग रहे हैं भाई, तो ऐसे ही हमारे ना उधर की आग लगी। खैर कुछ नहीं हो सकता, अब उसका क्या होगा, गम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इधर की भी फसल पड़ी है, तो ये पहले एक फसल का तो ध्यान में रखे, तो इस वजह से हम है ना उधर का छोड़ के इधर आ गए थे। वैसे बच गए थे, हमने तो सोचा कि पूरे चल के, मैं नहीं गई थी गैस वहाँ पर, यही गए थे भाग के, क्योंकि मैं घर पे ही थी। यहाँ पर घर पे भी अकेली दादी रहती है ना, तो फिर मैं घर पे थी, वहाँ कोई नहीं था, तो ये लोग ही गए थे उधर, मैं नहीं गई। तो ये मैंने बोला था इनसे वीडियो बनाने का। वैसे थोड़े से ऐसे आग लगते हैं ना, सारे गांव के भाग गए थे बेचारे, सबने हेल्प करवाई, पर कुछ नहीं हो सकता, आग तो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर वो तो शुक्र है वो थोड़े मतलब ऐसे कटे हुए थे, अगर ऐसे खड़े होते ना तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती, फिर तो एक सारे गांव के क्या 2-3 गांव के आ जाते हैं तो भी नहीं होती कंट्रोल में। एक के अभी तो एक ही खेत में नुकसान हुआ था, उसमें तो है ना 4-5 खेत आसपास औरों के भी कट रहे थे, क्यों ऐसे किसी के खड़े थे। ऐसा तो मतलब यूँ समझ लो पूरा गांव का लॉस हो जाता, ऐसे आग पकड़ दी। मतलब गर्मी में इसलिए तो गांव में लाइट ही नहीं आती गर्मी में, मना करते थे कि, पर ये लाइट की वजह से नहीं हुई, कोई बोलते हैं ना कि स्पार्किंग की वजह से कि खेत में आग लग जाए, तो इस वजह से लाइट नहीं आती उस टाइम पे, कम आती है गाँव में इस टाइम पे, तो लाइट की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ था मतलब बच्चों की वजह से। खैर कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ पर ओले भी सीख गए, और ये लोग तो लग गए थे चुगने देखो कैसे लग रहा है। मैं इधर बैठी बैठी हरे चने खा रही थी, मेरे को तो हरे चने खाने पसंद है, मैं तो हरे चने खा रही थी भाई, और लग रहे थे चाव से खाने। तो ये सीखने के बाद ऐसे लगता है जैसे बेसन खा रहा है उस टाइप से, इसलिए मेरे को कम ही टेस्ट पसंद आता है। पूजा खा ले क्यों खाए हो लौंडी पटक पूरा ही में जे काला तो होगा जे फिर खा तो होगा काला तो भागले गए काला तो मार खा ले आज कोई मांग ला जे तो सराय में ले
वहाँ पे कह रहे हैं जो जाओगे जो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है एसी के हुए चने। चाय ले और ये तो खाने में लग रहा है, ये यहाँ तक चने थे। और ये इधर देखो अभी तो लहसुन खड़ा हुआ है, ऐसे होती है लहसुन के खेत। और यहाँ पर देखो यहीं से टपरी बना के यहीं पर काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रखवाली करते हैं। ये कुत्ता जो हमारी तरफ भौंका था ना, वो कुत्ता इसी के लिए रख रखा है कि कोई रात में आ जाए ना तो चोर और, तो उस वजह से थोड़ा इंसान जाग जाए, सोता रहे तो। ये ना उधर से खाते खाते मतलब नीचे का बच गया, अब इसी को लेके आ रहे हो, झाड़ में से निकाल निकाल के खा रहे हैं। अरे ना मली गली पर है हाँ भी ये ले जाए राजी तो आऊंगा कोई कोई चलो मैं भी खा लेती हूँ, थोड़ी बहुत टेस्ट कर लेती हूँ कैसे लगता है। पूरा खेत काले कर देगा यहाँ पर है ना, मतलब मैं भी खाने लगी थी तो मेरे बाद में वो देखो वहाँ जाके मेरी जगह उन्होंने ले ली कि मैं खा लेता हूँ यहाँ पर। फिर हमें है ना खा के, हमारा जो सामने खेत दिख रहा ना उधर उस साइड पे जाना है। और ये है ना यहाँ पर पाइप में पानी भरा हुआ था, तो हम बोतल में उसमें पानी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी था ही नहीं। तो हमें बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, हमने वो सेके हुए चने खाए ना, उससे प्यास ज़्यादा लगती है। मैं तो उंगलियाँ खट्टी मिट्टी हुई ना, तो उन्हीं को चाटने में लग रही थी। बहुत अच्छी लगती है मेरे को, ज़्यादातर वही पसंद आती है। और इस बोतल में पानी भर के और यहाँ से पानी पी के, जो सामने वाला खेत दिख रहा है ना वो हमारे लहसुन का ही है। मतलब ये जो वाला खेत है ये भी हमारे चने थे, तो ये तो काट कूट के निकाल के भी घर पे ले गए। और यहाँ से फिर हमने पानी भरा इस तरीके से। पानी ये देखो, ये होते हैं गाँव के देसी जुगाड़। पानी नहीं होना तो कहीं मत जाओ। और बिल्कुल ठंडा पानी निकला है यहाँ से। और ये हमारे यहाँ पर प्याज थे, पता नहीं जाने कौन ले गए थे, मम्मी ने काट के इकट्ठे किए होंगे, तो पता नहीं पापा सो रहे होंगे ना, जो जाने कौन भर के ले गए। और ये हमारा लहसुन है, मतलब अभी ये खड़ा हुआ है, अभी निकाला नहीं है। और इधर का जो ये इसमें है ना, जो ट्रैक्टर घुमाया था यहाँ पर, तो इससे है ना वो क्या कहते हैं ना, कल्टी वल्टी पता नहीं क्या निकालते हैं, वो निकाला था। उसको निकालने के बाद इस तरीके से लहसुन इकट्ठा हो जाता है। ये देखो गल्ले हो रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े। और इधर ही हमारे प्याज थे, तो मम्मी ने कुछ कुछ प्याज बीन ली थी। और कुछ प्याज ये देखो इधर खड़े हैं, अभी लहसुन में बहुत सारे प्याज थे। मम्मी देख के मम्मी बोल रही थी कि हमारे थोड़े बहुत प्याज, तो ये देखो प्याज का बीज, ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये प्याज के बीज होते हैं। बीज जो अपन बोलते हैं ना, ये अब किराने की स्टोर पे मिलते हैं, ये वाले प्याज के बीज है। और ये हमारी लहसुन है, जो कि इधर का मतलब ऐसे प्याज के लिए पहले इसको खोदा था, तो पहले यहाँ पर जो लहसुन भी निकला, थोड़े प्याज भी निकले, तो उनको निकाल के यहाँ पर इकट्ठे किए हुए थे। तो यहाँ पर से है ना थोड़े बहुत तो हमारे प्याज लेके जाने को भर के। और ये देखो मम्मी बोल रही थी कि मैं यहाँ पर बहुत सारा बड़ा सा गल्ला करके गई थी यहाँ पर। ये देखो मतलब सारे है ना मोटे मोटे प्याज, पता नहीं कौन ले गया, ले गए यहाँ से। ये देखो यहाँ पर इतने से प्याज बचे हैं, मतलब मोटे मोटे छाँट छाँट के भर के ले गया वो। और ऐसे मम्मी ने ऐसे गल्ले कर करके रख रखे थे, यहाँ पर ढेर लगा दिए थे पूरे पूरे टेढ़ से यहाँ से वहां तक, पूरे प्याज ही प्याज की लाइन है यहाँ से वहां तक की। ये देखो वहां तक वहां तक वहां तक, मतलब जहाँ से लहसुन की शुरुआत हो रही है ना, वहां से वहां तक पूरे यहाँ से यहाँ तक प्याज है। और मम्मी उधर खेत में की थी अंदर की तरफ, मम्मी भी प्याज ढूंढ रही थी कि थोड़े बहुत प्याज के पेड़ अंदर भी होंगे उसमें कुछ कुछ भी। तो फिर मैं भी लग गई थी थोड़ी बहुत प्याज बीनने के लिए। मैंने कि बीन लेती हूँ, मम्मी की थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। ऐसे ऐसे प्याज है, मतलब छोटे छोटे प्याज कोई बीन के ले गया उठा के, मोटे मोटे तो। और हमारे यहाँ पर ना शाम के टाइम ट्रैक्टर आ गया था। मतलब हम क्या करते हैं कि जितना लहसुन निकालते हैं ना उसको भर के ले जाते हैं घर पे। जैसे हमने वहाँ पर जगह की थी ना, उसी में इसको फैलाएंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे। वरना है ना पूरे लहसुन को यहीं पर सुखाते हैं, फिर यहाँ से भर के फिर लेके जाते हैं घर पे, क्योंकि वहाँ का ख़राब नहीं होता। किसी की जगह नहीं होती तो खेत पे सुखाता है, पर हम भी कर लेंगे वहाँ एडजस्ट। जैसे कि ऊपर छत पे डाल देंगे, थोड़ी सी वहाँ पर जगह की थी बैंगन काट के, तो वहाँ कर देंगे। और ऐसे भर रहे थे ये सारे, ऐसे ही वहाँ पर हमारे खेत में काम करने वाले लगे हुए थे, मतलब पूरे जो ठेका दिया था पूरे गेहूं का, तो वहाँ पर उनके बच्चों की वजह से ऐसे ही आग लगी थी। यहाँ पर जैसे ये कर रहे हैं बेचारे, अब मम्मी पापा लोग तो करते रहते हैं काम, बेचारे बच्चों का कौन सा हाथ में हाथ देंगे, वो बैठे रहेंगे। तो लगे थे बच्चों के हाथ में माचिस की डिबियाँ लग गई होगी, तो लग गए काम करने। पापा भी देखो काम करवा रहे हैं।
और ऐसे पूरे के पूरे गीले लहसुन को फिर मैं भी लगी थी थोड़ी बहुत यहाँ पर उठा कि मैंने कभी नहीं किया है लहसुन का काम। मेरे को हमारे घर पे ही नहीं होता तो हमने किया भी नहीं कभी, तो आता भी नहीं है। फिर मैंने 1-2 बंडल तो मैंने भी उठा के डाले। थोड़ी सी हेल्प मैंने भी की थी बीच बीच में वीडियो भी कैप्चर करती थी। और अंधेरा भी हो गया क्योंकि पूरे लहसुन को ये जितने भी गले ना सारे को उठा के लेके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। अगर नहीं आएंगे इसमें तो दोबारा ट्रॉली लेके आएंगे, फिर इसको पूरे को भरना है। ठीक है, अगर यहाँ छोड़ के जाएंगे तो रात में कोई भी उठा के ले जाएगा। क्योंकि अभी है ना लहसुन का भाव है जो इतना भयंकर हो रहा है कि 80 हज़ार हो रहा है, तो कोई भी उठा के ले जाता है। और अंधेरा हो गया, अभी तो मुझे ना जाके खाना बनाना है। और ये देखो मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने तो सोचा था कि मुझे खाना बनाना है जाके, फिर पापा ने बोला कि नहीं कहीं की प्रोग्राम है यहाँ पर किसी के, तो उनकी वहाँ से इनविटेशन आया था। तो हमने चलो, मैंने थोड़ा सा ठंडा बोलते हैं ना कि किसी को अगर एक टाइम का खाना नहीं बनाना पड़ता ना, मन को इतनी शांति मिलती कि हाय आज खाना नहीं बनाना। वैसे मेरा हाल हुआ था। मम्मी का फ़ोन यहाँ पर पड़ा था, मम्मी ऐसे छोड़ जाती है अपने फ़ोन को लावारिस की तरह। ये देखो अंधेरे में दिख भी नहीं रहा था। और ये ऐसे ही प्याज इकट्ठे करके गए थे जो ऐसे लेके भर के, फिर हम आ गए थे। नाइट हो गई थी मतलब पूरा, और हम बाइक से जा रहे थे ट्रैक्टर में उधर। वो देखो गांव में रात के टाइम पे भी लेडीज ने देखो ऐसे जाती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुड़ैल जा रही हो आगे। अकेला इंसान हो ऐसा, रात तो सुनसान सड़क हो और उसमें 2 से 3 बजे के बीच में कोई औरत दिख जाए तो डर लगे ना। फिर हम घर पे आ गए थे और हमारे पीछे पीछे हमारा ट्रैक्टर भी आ गया था। गाड़ी को हम एक साइड करेंगे और इधर की साइड जो अंधेरा हो रहा है ना, इधर इस साइड पे डालेंगे। और ट्रैक्टर भी आ गया था हमारे पीछे पीछे में। पूरी लहसुन को हम है ना यहीं से इकट्ठा करेंगे। फिर यहाँ से ना इस वाले बड़े वाला जो गेट है यहाँ से अंदर की तरफ इसको डालेंगे, वहाँ से उधर सुखा देंगे। मतलब एक ट्रॉली आ जाएगा इधर जो ढेर है ना, ये चलेगा हमारे यहाँ पे बीच में ना गार्डन है। गार्डन को हटा दिया कि पहले नहीं दिखती सारी चीज़ लेके आओ तो उसके ऊपर होके चढ़ती थी। और पापा से जो सामान मंगाए थे तो हम तो अंदर आते उनको चेक करने लग गए थे कि क्या क्या लेके आए। तो एक लाइटर था, एक जग था, ये पता नहीं क्या है, ये विम बार था, विम बार है शायद, विम बार है, विम बार ही है। इसके साथ कुछ फ्री है क्या? मेरे को फ्री लग रहा है इसमें क्योंकि इसमें फ्री लिखा हुआ है। अरे हाँ, इसके साथ में इसमें है ना अंदर वो मांजने वाला, बर्तन मांजने वाला ब्रश है इसमें फ्री। और एक हल्दी का, एक MDH मसाला, और तो कुछ नहीं लेके आए। झाड़ू मंगाया था वो नहीं लेके आए, बस ये लेके आए। वो लाइटर जरूर लेके आए क्योंकि लाइटर नहीं था बिल्कुल भी। ये सारे सामान हम तो यहीं से आते ऐसे ढूंढने लग गए, सारे के सारे पूरे शॉपिंग को खोल खोल के देखने लगे। पता नहीं ये क्या, ये तो शायद ही पापा हेयर के लिए ना, बालों के लिए, अपने बालों के लिए पता नहीं क्या क्या लाते रहते हैं। ये देखो मेडिकल वाला लूटता रहता है इनको, बड़े बड़े तेल लगा लगा के लूटता है मेडिकल वाला। पता नहीं क्या क्या चीजें दे देता है। मज़ा आ गया। और अब तो आज तो खाना बनाना है ही नहीं शाम के टाइम पे। पापा ने कह दी कि खाना वहीं खा के आना, बर्थडे है किसी का तो वहाँ पर जाएंगे खाना खाने। और ये देखो अब जैसे मतलब लाइटर को खोलने लग गए यहाँ, ये नहीं मिलता किसी भी चीज़ को, फाड़ के निकाल दो बस। और ये वाले जो सारे सामान थे ना वो पापा से मंगवाए थे, खेत पे ही फ़ोन किया था। पापा बाद में गए थे क्योंकि पापा पहले मार्केट गए थे सामान लेने और हम लोग खेत पे ही थे। तो गैस मैं ऐसे बीच बीच में वीडियो बना रहती हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मेरे वीडियो का रूटीन कुछ ऐसा ही रहता है। और गैस मेरे चैनल को आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से चैनल को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।